पिम्स अस्पताल इंतजामिया की नाअहली और गफलत 14 नामालूद बच्चों की जान ले गई। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड की नर्सरी में खौफनाक आग। नर्सरी में 15 नामालूद मौजूद थे, सिर्फ एक ही बच्चा बचाया जा सका। जहाँ बहक बच्चों के वालिदैन की रो रो कर दुहाइयाँ बताया। आग के वक्त इंक्यूबेशन सेंटर में कोई डॉक्टर था ना अमला। NICU का दरवाज़ा भी लॉक था। वाक़े के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीमें और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। बच्चों के रिश्तेदारों के मुताबिक आग सुबह 6 बजे लगी। अमला बताए बगैर भाग गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर ने अमले की गैर मौजूदगी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा ICU में 2 डॉक्टर्स और 4 नर्सेज मौजूद थीं। अस्पताल में तसल्ली बख्श फायर सिस्टम है। CDA का आग की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों की फौरी पहुंचने का दावा। कहा आग पर काबू पाते ही बच्चों को फौरी ICU मुंतकिल किया। ज़िला इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। पिम्स में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लाशों को ग्रिल तोड़ कर निकाला गया। जहाँ वहाँ बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले। जिनके अभी तक नाम भी न रखे गए वो फूल झुलसा दिए गए। गलती और गफलत किसकी बहस इंक्वायरियों, कमेटियों और फाइलों में घूमती रहेगी, मगर 14 वालिदैन के जिगर के टुकड़े बेदर्दी से जला दिए गए। नन्ही मगर सबसे भारी मैयतें उठाते वालिदैन के हाथ कांपे, सांसें थमी, जिंदगी रुक गई। पिम्स अस्पताल का सान्या कैसे पेश आया, खौफनाक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। सांस की नाली से पहले धुएं ने बच्चों को बेहोश किया, फिर आग ने झुलसा दिया। इंतजामिया की तैयार करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी किसी AC कंप्रेसर या शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई। नर्सरी में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाले नेबुलाइजर फटा। ऑक्सीजन ने आग पकड़ी और तेजी से फैला दी। हर सू धुआं हुआ और वही पाइपों के जरिए बच्चों की सांसों में क्या। 9 मौलूदों के बाद ऑक्सीजन बंद होने फिर झुलसने से हुई। सानहा पिम्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने असलम गौरी को इजलास से जाने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुतल्लिक़ अफसरान पर शदीद इज़हार बरहमी। साबिक़ सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म का वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार। मासूम बच्चों के वालिदैन से दिली इज़हार ताज़ियत। कहा इस अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। पिम्स अस्पताल में सेफ्टी इंतजाम इंतहाई नाकिस होने का इंकशाफ। एमरजेंसी एग्जिट बंद, अलार्म सिस्टम भी फॉल न था। 8 साल से फायर सेफ्टी खामियों की निशानदेही के बावजूद इकदाम न किए गए। पिम्स अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठ गए। ज़राए के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट की जानिब से पिम्स इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया। 2018 से मुसलसल नोटिस जारी किए जा रहे थे। फायर सेफ्टी आलात और हिफाजती इंतजाम मुकम्मल न होने की निशानदही होती रही। पिम्स के इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रखे जाने का इंकशाफ। अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बर वक्त काम न कर सका। अस्पताल में पुराने सिलेंडर्स और ऑक्सीजन भी आग के फैलाव का बाइस बनी। अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल न करवाए जाने का भी इंकशाफ। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और CTA फायर डिपार्टमेंट ने दावा किया। आग के इतला मिलते ही फौरी कार्रवाई की गई। सुबह 6:54 पर आतिशज़दगी की इतला मिली। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें 7 मिनट में पहुंची, आग पर काबू पाया। खराश वाक़या जिसमें 14 शहादतें हुई हैं। जो भी गलती का कोताही का मुर्तकिब होगा उसको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। 638 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है कि AC के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकल कर जो है वो जमीन पर गिरा है। 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी और वो वीडियो में नजर आ रही। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है।
वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल सानहे पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोताही के मरतकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। एहतसाब के लिए सबसे पहले खुद को वज़ीर आज़म के सामने पेश किया है। CCTV में नज़र आ रहा है 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को भागते देखा जा सकता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने एक ही मिनट में सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। कोई चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। आग बुझाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। जिस वार्ड में आग लगी उसके बराबर वाले कमरे से 4 बच्चों को बचाया गया। इस्तीफे से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, वज़ीर आज़म बॉस हैं, वो जो भी फैसला करें। वज़ीर सेहत की गुफ्तगू के दौरान लोगों का एहतजाज, मुस्तफ़ा कमाल वापस चले गए। पीपल्स पार्टी के सानहे पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फायर टैंक्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे, सियासत करने नहीं आए, मगर हमारी जिम्मेदारी है वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वज़ीर को खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। नैयर बुखारी बोले, एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत से 2 अस्पताल संभल नहीं पा रहे, पूरे मुल्क के अस्पताल कैसे संभालेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चों की अमवात महज कोई हादसा नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत को नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। शर्मिला फारूकी ने सवाल किया, क्या एहतसाब सिर्फ एक अफसर तक महदूद रहेगा? सेक्रेटरी को कुर्बानी का बकरा बनाकर वज़ीर को बरीउज़्ज़मान नहीं किया जा सकता। इखलाकी जिम्मेदारी है तो मुस्तफ़ा कमाल को फौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। शाज़ी मरी ने कहा, सानहे हुकूमती नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल वज़ारत से मुस्ताफ़ी हों। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं, CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को बर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल किया गया। पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गफलत के मरतकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस अनासर को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई। वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान के तयन के अमल जारी हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, 2 डॉक्टर, नर्स और अमला मौजूद था, वो वाक़े में महफूज रहे। वाक़े में किसी की गफलत हुई तो सामने लाया जाएगा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की सरबराही में भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आग लगी है, बच्चे चले हैं तो डॉक्टरों को फर्क क्यों नहीं पड़ा? NICU बंद था, मैं खुद वहाँ पे गई, वो लॉक लगा हुआ था। ये डॉक्टर नीचे जा रहे थे, पूरा NICU के 27 बच्चों को वो खाली छोड़ के नीचे क्या लेने गए थे? लॉक लगाकर सारा हमला एक साथ कैसे? और NICU का दरवाजा लॉक था। मैं नहीं मानती, मुझे मेरा बच्चा दो, मुझे इंसाफ दिया जाएगा। वो आग उन डॉक्टरों को क्यों नहीं लगी? हादसे के वक्त डॉक्टर्स कहाँ थे? अस्पताल का अमला कहाँ था? सानहे में जान भाग नौमौलूद की वालिदा के इंसाफ का मुतालिबा। वाक़िन का नौमौलूद भी सानहे में जान से गया। वालिद के मुताबिक बेटा बहन के 4 साल बाद पैदा हुआ। बच्चे के लिए 4 साल से मन्नतें मुरादें कर रहे थे। बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पिम्स अस्पताल के जाए हादसा की वीडियो सामने आ गई। आतिशबाजी से पूरा कमरा जल गया। वार्ड में लगी मशीनें और आलात खाकस्तर हो गए। मौके पर मौजूद थी। दरअसल आकर मैं सामने वार्ड में गई तो जो अंदर से फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहती है मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते मर्द, मैं अंदर से वार्ड से मर्द को बुलाया है। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते आग लग गई है। मैं फिर अंदर भाग गई। मैंने कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया है। मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी। वाले काल पे काल कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आपने बच्चा नहीं, गलत बच्चा उठा लिया, ये बच्चा आपका नहीं है। तो कभी कहते हैं कि नर्स ने बच्चा उठाया। नर्स तो उधर है ही नहीं थी, मौके पे कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद अपना बच्चा मैंने उठाया। वो बच्ची मेरी थी। इतने बच्चे में जो बच्ची बची है वो मेरी बच्ची थी। वार्ड में डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग गया था। अपनी मदद आपके तहत भांजी को बचाया। सानहा पिम्स में जिंदा बच जाने वाली बच्ची की खाला का बयान सामने आ गया। कहा, पिम्स अस्पताल इंतजामिया मुझसे रब्ता करके कह रही है मैं किसी और का बच्चा ले गई। सदर आसिफ अली सरदारी का पिम्स में आतिशबाजी वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, नौमौलूद बच्चों की नाक मौत
इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तराफी नुकसान है। अस्पतालों में मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करे, ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर साहने की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पिम्स वाक़े को नाकाबिल बर्दाश्त सान्या करार दिया, कहा बेबसबाब इंसाफ मांग रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मासूम बच्चों का जान बहक होना इंतहाई तकलीफ और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सान्या पिम्स पर इज़हार अफसोस, कहा नौमौलूद बच्चों की हलाकत की खबर दिल दहला देने वाली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा हादसे की कलमनाक वाक़या इंतहाई तकलीफ है, शदीद सदमा पहुंचा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का वाक़े की जाम में फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान गवर्नर सिंध और गवर्नर केपी का भी सान्या पर इज़हार अफसोस। सुहेल आफरीदी ने कहा सान्या मामूली नहीं, तहकीकात बहुत ज़रूरी है। PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा सान्या पर बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। बरतानवी हाई कमीशन का सान्या पिम्स पर इज़हार अफसोस, मुतासरा वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। कहा मुश्किल की इस घड़ी में हमारी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब का बजट दिया गया। पिम्स अस्पताल की मालियाती बजट की तफसीलात सामने आ गईं। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ बजट मुख्तस किया। पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपये खर्च किए। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल इंतज़ामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। मुल्क तरक्की के लिए हम एक एजेंडे पर क्यों नहीं चल सकते? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। कहा मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल ने नाकाम बनाया। दुश्मन ममालिक मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश में नाकाम रहे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल की अमन के लिए कोशिशों को खिराज तहसीन। सऊदी अरब और तुर्की के सुफरा के लिए तालियां भी बजाईं। कहा सऊदी अरब और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा फ़िरकावारियत नौजवान के जहनों को आलूदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। सुबह शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ज़राअत, सनअत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ताउन बढ़ाने का आज़म। शदीद बर्फबारी के बाद डॉक्टर अस्मा मुश्ताक को तलाश करना मुश्किल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारिक का कहना है इमदादी टीम उस जगह पहुंच गई जहां कोपे मां डॉक्टर अस्मा की लाश मौजूद होने का इम्कान है। 2 रोज़ में शदीद बर्फबारी के बाद लाश मुकम्मल तौर पर बर्फ तले दब चुकी है। इमदादी टीम कई घंटों से डॉक्टर अस्मा को तलाश कर रही है। लाश अब तक नहीं मिली। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 11वें रोज़ भी जारी। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान ने सान्या पिम्स को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। हिना जावेद कत्ल केस में नई पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलाजिम का कत्ल में मुआवनत के लिए रकम मिलने का इंकशाफ। मुलाजिम ज़ीशान ने पुलिस को बताया। फैसल असगर ने वारदात में मुआवनत के लिए रकम देने की लालच दी। शौहर समेत गिरफ्तार मुलजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नेपाल और तिब्बत की सरहदी पट्टी पर शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 95 अफराद हलाक। 291 गैर मुल्कियों समेत 400 से जायद लापता हो गए।
पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। स्टार बैटर बाबर आजम ने इंजरी से निजात पा ली। लॉर्ड्स में प्रैक्टिस प्लेइंग 11 में शमूलियत यकीनी। बाबर आजम का कहना है हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी, पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होगा। जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो तनकीद भी होती है। दूसरी जानिब लॉर्ड्स के तारीखी लॉन्ग रूम में इंज़मामुल हक की तस्वीर मरकज़ निगाह बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इंजी की तस्वीर के साथ फोटो शूट कराया।